हेलो गाइस, स्टार्ट करते हैं बेटा न्यू लेक्चर नंबर 7 ऑक्सीजन फैमिली हम पढ़ रहे थे। लास्ट क्लास में हमने है ना क्या डिस्कस कर लिया था, सल्फर के एलोट्रॉप्स डिस्कस कर लिए थे, अल्फा सल्फर, बीटा सल्फर, है ना, जिनको अपन रोम्बिक सल्फर और बोनोक्लिनिक भी कहते हैं। और उसके कौन से अपन ने दूसरे एमॉर्फस फॉर्म्स भी डिस्कस किए थे बेटा, है ना, किए थे ना। कौन कौन से थे एमॉर्फस, जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो पहला होता है कोलाइडल सल्फर। किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो हम सल्फर बनाएंगे वो कोलाइडल सल्फर होगा। प्लास्टिक सल्फर हमने पढ़ा था। प्लास्टिक सल्फर, जब हम गर्म सल्फर को पानी में डालते हैं, रैपिड कूलिंग करते हैं, तो प्लास्टिक जैसा अपीयरेंस आता है, वो क्या होगा अपना, है ना, वो प्लास्टिक सल्फर होगा। रोल सल्फर, सल्फर के ट्रांसपोर्टेशन के लिए हाई प्रेशर पर सल्फर को रोल्स में बना देते हैं, रोल सल्फर है। कोई भी यहाँ पर स्ट्रक्चर नहीं है, कोई रेगुलर पैटर्न नहीं है, इसलिए ये सब एमॉर्फस फॉर्म है। और क्रिस्टलाइन फॉर्म अपने पास दो फॉर्म थे बेटा, अल्फा और बीटा। मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो बीटा का ज्यादा था, और डेंसिटी की बात करें तो अल्फा की ज्यादा थी, है ना। और ट्रांजिशन टेम्परेचर कितना था, 369 केल्विन बेटा। रिवाइज हो गया ना। ओके, तो अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक के अंदर, जो हमें पढ़ना है सल्फर डाइऑक्साइड, है ना, SO2 गैस। जो नेक्स्ट कंपाउंड है अपना, इट इज सल्फर डाइऑक्साइड, SO2। ठीक है, सबसे पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं इसके प्रिपरेशन मेथड, कैसे हमें प्रिपेयर करना है, कैसे प्रिपेयर करना है। देखो बेटा, फर्स्ट तो है बर्निंग ऑफ सल्फर, है ना। फर्स्ट मेथड है बर्निंग ऑफ सल्फर, मतलब हम एलिमेंटल सल्फर लेते हैं। यहां मैं रिएक्शन लिख रहा हूं। क्या करेंगे, हम सल्फर लेंगे, इसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हम बर्न कर देंगे, बर्न, है ना। बर्न करेंगे तो कौन सी गैस मिलेगी बेटा, SO2 गैस, है ना। सल्फर सॉलिड को O2 गैस के साथ हीट करेंगे, बर्न करेंगे तो SO2 गैस मिलेगी। इसलिए जो SO2 गैस मिलती है, इसके लिए हम, है ना, एक लाइन बोलते, एक वर्ड यूज करते हैं, बर्निंग सल्फर स्मेल। बर्निंग सल्फर स्मेल, तो जो स्मेल होती है ना सल्फर की जलने की, वही SO2 गैस की ही स्मेल है। तो SO2 जब भी कहीं बोले कि अ गैस इवॉल्व विथ बर्निंग सल्फर स्मेल, तो वो आपकी कौन सी गैस होगी बेटा, SO2 गैस होगी, बर्निंग सल्फर स्मेल। सेकेंड प्रॉपर्टीज पे आते हैं। ठीक है, सेकेंड प्रिपरेशन पे आते हैं। ठीक है, प्रिपरेशन क्या है बेटा, फ्रॉम या फिर रोस्टिंग ऑफ सल्फाइड ओर, रोस्टिंग ऑफ सल्फाइड ओर बेटा, है ना। रोस्टिंग, हम सल्फाइड ओर की रोस्टिंग करने वाले हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रोस्टिंग, तो रोस्टिंग का मीनिंग होता है बेटा, है ना, बर्निंग ऑफ ओर इन प्रेजेंस ऑफ O2 या एयर मतलब मेनली तो O2 ही है ना। तो एयर की प्रेजेंस में जब हम बर्न करते हैं ओर को, तो क्या होता है ना, देखो उसको प्रोसेस को हम रोस्टिंग कहते हैं। अब सल्फाइड ओर है, मान लीजिए मैंने एक सल्फाइड ओर लिया FeS2, इसका नाम हमने क्या पढ़ा था, फूल्स गोल्ड। इसको O2 के साथ रिएक्ट किया और हीट कर दिया, तो यहां पर इसका ऑक्साइड बनेगा बेटा Fe2O3 प्लस SO2 गैस निकल जाएगी, SO2 गैस निकल जाएगी। तो हम कोई भी सल्फाइड ओर ले सकते हैं बेटा, जैसे ZnS को हम O2 के साथ बर्न करेंगे, रोस्टिंग करेंगे, तो ZnO जिंक ऑक्साइड बनेगा, सॉलिड, ये भी सॉलिड होगा, और कौन सी गैस निकल जाएगी बेटा, SO2 गैस। तो SO2 गैस बनाने के लिए रोस्टिंग में, मतलब जितनी भी मेटलर्जिकल प्रोसेस होती है बेटा, जिसमें सल्फाइड ओर को हम पहले रोस्ट करके ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं, उसमें बाय प्रोडक्ट क्या निकलती है, SO2। तो SO2 को, है ना, हम आगे यूज कर सकते हैं। वैसे तो ये पॉल्यूटेंट है, तो इसको कहीं ना कहीं यूज करना होगा। तो आगे हम पढ़ेंगे SO2 को सल्फ्यूरिक एसिड के फॉर्मेशन में इसको यूज किया जा सकता है। तो SO2 का फॉर्मेशन रोस्टिंग से हो गया, ठीक है ना। अच्छा, कुछ एग्जांपल्स हम लिख लेते हैं, वैसे जरूरत नहीं है। FeS2, ZnS, CuFeS2 हम पढ़ चुके हैं, PbS, ग्रेलना हम पढ़ चुके हैं। स्टार्टिंग में मैंने आपको बताए थे सल्फर के कंपाउंड्स। ओके, अब नेक्स्ट मैं रिएक्शन ले रहा हूं, थर्ड। देखिए, मैंने लिया Na2SO3 और इसमें डाल दिया डाइल्यूट HCl, तो क्या बनेगा, Na2SO3 प्लस डाइल्यूट HCl। ठीक है, यहां पर SO2 गैस निकलेगी और प्लस NaCl एक्वस। ये रिएक्शन कैसे प्रोसीड होगी, इस बात को समझना बेटा। हमारे पास सल्फाइड एनाइन है,
सल्फाइड एनायन एक वीक एसिड का एनायन है H2SO3 का, तो ये स्ट्रॉन्ग बेस होगा। जैसे ही इसमें हम H+ डालेंगे, H+ डाला डाइल्यूट HCl से, तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे और H2SO3 बनेगा। H2SO3 हम जानते हैं ब्रेक करके H2O + SO2 दे सकते हैं, तो ये मैकेनिज्म होगा बेटा SO2 के निकलने के लिए, है ना। तो हम जो सल्फाइड एनाइन में, जो कि एक वीक एसिड है ना, जो कि स्ट्रॉन्ग बेस है, वीक एसिड का एनाइन है, तो उसमें स्ट्रॉन्ग एसिड डालने पर एक वीक एसिड H2SO3 हम बना सकते हैं और वाटर + SO2। क्लियर हो गई मैथड। एक लास्ट मेथड और बेटा आप नोट करना, देखिए मैं इन जनरल लिख रहा हूँ कि हम मेटल सॉलिड लेते हैं और उसको कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ ट्रीट करते हैं। अब कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 हमारा एक ऑक्सीडाइजिंग एसिड है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये मेटल को किस में लेके जाएगा, +N में। प्लस जब ये कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, ये मैं नाइट्रोजन फैमिली में बता चुका हूँ, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है तो खुद रिड्यूस होगा किसमें बेटा, SO2 में। SO2 बनेगा और क्या, प्लस वाटर। ठीक है, तो एग्जाम्पल लिख लेते हैं इसके लिए। एग्जाम्पल से आपको रिएक्शन समझ में आ जाएगी। मान लीजिए मैंने लिखा Fe सॉलिड और लिया कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, तो क्या बनेगा, FeSO4 एक्वस + SO2 + वाटर। बात समझ में आती होगी बेटा, है ना। बहुत आसान सी रिएक्शंस हैं। तो ये सारी प्रिपरेशन मेथड्स हो गई अपने SO2 के लिए, सारी बेसिक सी और इम्पोर्टेंट सी मेथड है। देखो, बर्निंग ऑफ सल्फर को बर्न करते हैं, इसलिए जो स्मेल होता है उसको बर्निंग ऑफ सल्फर स्मेल भी कहते हैं। रोस्टिंग करते हैं किसी भी मेटलर्जिकल प्रोसेस में, जो आपके पास सल्फाइड हो रहे हैं उसकी हम रोस्टिंग करेंगे। रोस्टिंग का मतलब एयर की प्रेजेंस में, एयर से मतलब O2 होना चाहिए, O2 के प्रेजेंस में हम हीट करेंगे तो रोस्ट होगा, ऑक्साइड बनेगा और SO2 गैस निकलेगी। इसके बाद कोई भी सल्फाइड सॉल्ट है, उसका हम सॉल्ट डिकम्पोजिशन करेंगे, डाइल्यूट HCl, डाइल्यूट H2SO4 डालने पर H+ गेन करेगा और SO2 गैस निकलेगी। और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 खुद रिड्यूस होता है जब, तो SO2 गैस बनती है। यहाँ पर मेटल, अब ये वीक ऑक्सीडाइजिंग है तो मेटल अपनी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में ही रहेगा। जैसे जिंक के साथ ZnSO4 बन जाएगा, Cu है ना, CuSO4 बन जाएगा। बात क्लियर हो गई होगी आपको, ठीक है। तो जल्दी से ये रिएक्शन नोट करें, फिर आगे हम बढ़ते हैं इसकी प्रॉपर्टीज पर और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे। ओके, हाँ तो बेटा नोट कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं अपन प्रॉपर्टीज की तरफ। देखिए फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है क्या, कि SO2 is a colorless and pungent smelling gas। ठीक है, SO2 is a colorless and pungent smelling gas। और इसको हमने एक और कलर बोला था बेटा, कैसी स्मेल होगी, तो बर्निंग सल्फर स्मेल होगी, है ना, बर्निंग सल्फर स्मेल। ये हम लिख सकते हैं SO2 इज अ कलरलेस एंड पंजेंट स्मेलिंग गैस विद बर्निंग सल्फर स्मेल। या पंजेंट स्मेलिंग, सफोकेटिंग भी है बेटा, है ना, सदम घुटने लगता है अगर SO2 गैस इनहेल कर लो। ठीक है, दूसरी हम प्रॉपर्टी की बात करते हैं, क्या, एसिडिक नेचर। एसिडिक ऑक्साइड है ये, सल्फर नॉन मेटल है। तो SO2 गैस को जब आप H2O लिक्विड में डिजोल्व करोगे तो कौन सा एसिड बनाएगा बेटा, ना, H2SO3 एक्वस। एक वीक एसिड है क्योंकि ये एसिडिक नेचर की है। जैसे मैं रिएक्ट करूं कि अपने पास Na2O है बेटा, है ना, और मैंने इसको किसके साथ रिएक्ट कर दिया, SO2 के साथ, तो ये क्या बना लेगा, Na2SO3, है ना, Na2SO3 बना सकता है, आसानी से बना सकता है। तो सॉल्ट बन जाएगा। मतलब देखो Na2O कैसा है, बेसिक है और ये एसिडिक है, तो एसिड बेस रिएक्शन होगी, सॉल्ट बनेगा और वाटर। तो अभी तो हम केवल क्या बना रहे हैं बेटा, सॉल्ट बना रहे हैं। तो मैं एक पॉइंट लिख सकता हूँ कि ऑल, यहाँ से एक पॉइंट दे सकता हूँ कि जो SO2 है वो किस में एब्जॉर्ब हो जाती है बेटा, एल्कलाइन में, है ना, एल्कलाइन मीडियम में हम SO2 को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ क्या पॉइंट लिख सकता हूँ कि SO2 कैन बी absorbed in alkaline medium। ठीक है, अगले पॉइंट पर आए तो ये कैसी है बेटा, डायमैग्नेटिक है।
डायमैग्नेटिक इन नेचर, ठीक है। SO2 गैस डायमैग्नेटिक नेचर की होगी। इसके बाद देखो नेक्स्ट मैं पॉइंट ले रहा हूं फोर्थ, SO2 गैस कैसी है बेटा, पोलर है ना, पोलर है, तो मैं बोल सकता हूं कि सॉल्युबल इन वाटर एंड, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, CS2 बोथ, दोनों में, वाटर में क्योंकि पोलर नेचर है इसलिए डिजोल्व हो जाती है, और CS2 में, ठीक है। पांचवा मैं पॉइंट ले रहा हूं, देखो जो अपन इसका पोलर नेचर पढ़ा उसको अपन क्लैरिफाई अगर करें तो इसका स्ट्रक्चर जो होगा, है ना, स्ट्रक्चर की बात करेंगे हम, स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो S पे एक लोन पेयर है, डबल बॉन्ड हो, ठीक है। तो यहां पर जो बॉन्ड ऑर्डर होगा वो 2 होगा बेटा, है ना। अगर मैं इसको ओजोन के साथ कंपेयर करूं, ठीक है, तो हम ये जानते हैं कि जो O3 है वो कैसा होता है, डबल बॉन्ड O, कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, ठीक है, और एक लोन पेयर। तो यहाँ ऑक्सीजन के पास कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, बट सल्फर का, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, इसका बॉन्ड ऑर्डर 1.5 हमने पढ़ा था ऑक्सीजन का, बट यहाँ पर SO2 का बॉन्ड ऑर्डर 2 है बेटा, है ना। जो NCERT में स्ट्रक्चर बनाया वो गलत है कि यहाँ सिंगल बॉन्ड दिया हुआ है तो बॉन्ड ऑर्डर 1.5 हो सकता है, वो गलत है। तो हम बॉन्ड ऑर्डर कितना याद रखेंगे बेटा, 2। तो हम यहाँ से एक चीज बता सकते हैं कि O3 और SO2, ठीक है, तो बॉन्ड ऑर्डर किसका ज्यादा होगा, बॉन्ड ऑर्डर SO2 का ज्यादा होगा। तो बॉन्ड एनर्जी की अगर हम बात करें, है ना, O3 और SO2 में, तो बॉन्ड एनर्जी भी बेटा SO2 की ज्यादा होगी, बॉन्ड लेंथ O3 की ज्यादा होगी, ठीक है, बॉन्ड लेंथ O3 की ज्यादा होगी। इस पॉइंट को मैं यहाँ लिख देता हूँ, बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पर 1.5 या 3/2 होता है, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं, अभी और हम नोट करेंगे प्रॉपर्टीज, पहले आप ये नोट कर लीजिए, ठीक है, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। हाँ तो बेटा, है ना, आई होप नोट हो गया होगा। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, अपन नेक्स्ट प्रॉपर्टी लेते हैं, और जो भी नंबर था इसमें मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि मैं SO2, है ना, एंड SO3 जो अपनी अगली प्रॉपर्टी है उसमें SO2 एंड SO3 की प्रॉपर्टीज को कंपेयर करा रहा हूँ आपसे। जैसे हमने स्ट्रक्चर देखा कि यहाँ पर एक लोन पेयर है, डबल बॉन्ड हो, ये SO2 है अपना, और अगर हम SO3 की बात करेंगे तो S डबल बॉन्ड हो, ये होगा, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं हाइब्रिडाइजेशन की बेटा। तो एक लोन पेयर है, 2 सिग्मा बॉन्ड्स हैं, तो अपन क्या बोल देंगे, यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है और यहाँ पर भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। क्लियर है, दोनों में sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, लेकिन ये कैसा है बेटा, बैंड शेप है, या मैं एंगुलर भी लिख सकता हूं, है ना। और ये कैसा होगा बेटा, ट्राइगोनल प्लेनर, क्योंकि वहां एक भी लोन पेयर नहीं है, ट्राइगोनल प्लेनर। बॉन्ड एंगल की बात करते हैं, बॉन्ड एंगल, तो बेटा बॉन्ड एंगल यहां पर थीटा लेस देन 120 होगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होगा, लोन पेयर में बॉन्ड पेयर का रिपल्शन होगा तो 120 से कम हो जाएगा, जबकि यहां पर बॉन्ड एंगल एग्जैक्ट 120 डिग्री होगा, क्योंकि sp2 में 120 होता है, sp2 यहां पर भी 120 होता है, पर लोन पेयर के रिपल्शन से बॉन्ड थोड़ा सा क्लोज आ जाएंगे, ठीक है। ओके, फिर हम बात करते हैं, बॉन्ड एंगल हो गया, प्लेनर होगा, ठीक है, मॉलिक्यूल ये भी प्लेनर है। अच्छा, ये हमने अभी कैसा पढ़ा बेटा, पोलर है, इसलिए वाटर और CH2 दोनों में डिजोल्व हो जाता है, वाटर में पोलर नेचर की वजह से, CO2 में कोवेलेंट नेचर की वजह से। और ये कैसा है, नॉन पोलर है, SO3 का नेचर कैसा होगा, नॉन पोलर होगा, क्योंकि सारे, है ना, 120 डिग्री पर है सारे वेक्टर्स, तो इस वजह से ये नॉन पोलर होगा, सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। ओके, अगर हम बात करें यहाँ पर पाई बॉन्ड्स की, तो 2 पाई बॉन्ड है, तो उसमें से आपने देखा sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, एक p पाई होगा, एक p d पाई होगा। क्लियर है ना, ये तरीका मैं बता चुका हूं आपको, तो लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर 3 पाई बॉन्ड है, तो एक p पाई है और 2 p d पाई बॉन्ड हो गए, ठीक है। ओके, अब बात करते हैं बेटा अपन किसकी, बॉन्ड ऑर्डर की। तो यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर कितना, 2 है, और यहाँ पर भी बॉन्ड ऑर्डर 2 है। तो अब यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये निकल के आता है कि बॉन्ड ऑर्डर 2 है, तो जो SO बॉन्ड है इसकी बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड लेंथ, है ना, क्या होनी चाहिए, बराबर। तो अपन देख लेते हैं, देखो यहाँ पर SO2 है, किसकी बात कर रहा हूं मैं बात कर रहा हूं बॉन्ड लेंथ की। SO2 है आपके पास और SO3 है,
और बॉन्ड एनर्जी की, उसमें भी आपके पास SO2 है और SO3 है। ठीक है, तो क्या होगा, देखिए यहाँ पर एक भी लोन पेयर नहीं है, तो हम अगर बेंट रूल से जाएं तो हम ये कहेंगे कि यहाँ इस बॉन्ड में, है ना बेटा, इस बॉन्ड में परसेंटेज एस करेक्टर आप एग्जैक्टली 33.3% हो गए। बट इस बॉन्ड में हम ये बोल सकते हैं कि परसेंटेज एस करेक्टर लेस देन 33.3% है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि लोन पेयर कहाँ रहना चाहता है? न्यूक्लियस के क्लोज। तो लोन पेयर में अकॉर्डिंग टू बेंट्स रूल, लोन पेयर में एस करेक्टर बढ़ जाएंगे तो इस बॉन्ड में एस करेक्टर कम हो जाएंगे, मतलब पी करेक्टर बढ़ेंगे। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो बॉन्ड लेंथ होगी वो SO2 की ज्यादा होगी। बॉन्ड तो दोनों का सेम है, बट फिर भी SO2 की बॉन्ड लेंथ क्या होगी? ज्यादा होगी, क्योंकि इसमें परसेंटेज एस करेक्टर कम है, इसमें पी करेक्टर ज्यादा है। और पी करेक्टर किसके वजह से होता है बेटा? लॉन्गिटिविटी के। पी करेक्टर की वजह से साइज बढ़ता है, ठीक है, और एस करेक्टर की वजह से साइज घटता है, मतलब लेंथ घटती है। तो अब अपन बोल सकते हैं बॉन्ड एनर्जी किसकी ज्यादा होगी बेटा? तो हम ये बोल सकते हैं बॉन्ड एनर्जी SO3 की ज्यादा होगी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है बॉन्डिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। SO2 और SO3 दोनों के अपन ने कंपैरिजन कर लिया, इसको जल्दी से नोट करो, फिर आगे प्रोसीड करते हैं। ओके, हाँ भाई, तो नोट कर लिया, आगे बढ़ते हैं। रेडॉक्स रिएक्शंस की बात करते हैं SO2 की। देखिए SO2 एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, बेटा, है ना। अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट क्यों है? क्योंकि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? +4 है, इंटरमीडिएट है, तो ये दोनों काम कर सकता है। तो जब SO2 क्या होगा? +4 से किस में चला जाएगा बेटा? सल्फर के +6 के अंदर। तो ये क्या बनाता है? ये SO3 बना सकता है, या वाटर में होगा तो SO4 आयन बनाएगा। मतलब कि रिएक्शन को समझना बहुत आसान है, और मैं आपको हमेशा से कहता हूं कि अपन किससे करेंगे? हाफ रिएक्शन मेथड से। ठीक है, तो मैं बता रहा हूं, देखो SO2 लिया, एक रिड्यूसिंग एजेंट है, और इसको कन्वर्ट करा तो ये किस में चला गया? SO4 के अंदर। यहाँ इसका ऑक्सीडेशन +4 था, यहाँ +6 है, इसका ऑक्सीडेशन हुआ, मतलब ये रिड्यूसिंग एजेंट है। अब ये किससे रिएक्ट करेगा? तो ये रिएक्ट करेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से। मैंने लिया KMnO4H+, एसिडिक KMnO4, ये किस में जाएगा बेटा? Mn2+ में। कैसा होता है? पर्पल या पिंक कलर का होता है, और उसको ये कलर, है ना, डीकलराइज कर देता है। Mn2+ का बहुत लाइट पिंक कलर होता है जो दिखाई नहीं देता, तो कलरलेस कह सकते हैं हम। फिर K2Cr2O7 लिया मैंने, एसिडिक, ये किस में आ जाता है? Cr3+ में। कलर अभी से थोड़ा थोड़ा लिखेंगे तो आगे के लिए बेटा आसानी होगी। कैसा होता है? ये ऑरेंज होता है ना, ऑरेंज, तो ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर मैं Fe3+ की बात करूं तो Fe3+ को ये किस में ले आएगा बेटा? Fe2+ में। Fe2+ में रिड्यूस करेगा ना बेटा, +3 से +2 में आ गया। H2O2 की बात करूं तो H2O2 को ये किस में ले आएगा? वाटर में ले आएगा। ठीक है, और आगे बढ़ाते जाते हैं अपन, है ना। ओजोन की बात करूं, ओजोन को ये O2 में ले आएगा, और खुद किस में चला गया? SO4 में, जहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट +6 हो गई। ठीक है, तो ये कुछ इसकी रेडॉक्स हाफ रिएक्शंस के मेथड से हमने लिखना सीखा है ना। अच्छा, एक और रह गया इसमें, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3। बेटा कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ ना ये किसमें चला, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 किसमें चला जाएगा बेटा? NO2 के अंदर, है ना। NO2 गैस निकलेगी तो NO2 के अंदर चला जाएगा। बाकी रिएक्शन आपको समझ में आ गई होगी। कुछ रिएक्शंस और हम इसमें ऐड कर लेते हैं, जैसे SO2 गैस की रिएक्शन हम Cl2 से करते हैं बेटा, तो Cl2 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो SO2Cl2 बनाएगा, ये SO2Cl2 बनाएगा। अच्छा, अगर इसी रिएक्शन में हम वाटर ले लें तो आप समझ सकते हो कि SO2Cl2 बनेगा, और यहाँ +6 ऑक्सीडेशन स्टेट और वाटर है, तो H2SO4 बनाओगे आप, प्लस लीविंग ग्रुप सल्फ क्लोरीन है, इसलिए HCl भी बनेगा। ठीक है, ये एक रिएक्शन हो गई। और मैं क्या रिएक्शन आपको बता सकता हूँ? हाँ, SO2 की O2 से रिएक्शन अगर हम करें इन द प्रेजेंस ऑफ V2O5 वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, तो ये SO3 गैस में कन्वर्ट हो जाता है। H2SO4 को बनाने में हम वेनेडियम पेंटाऑक्साइड की हेल्प से ये रिएक्शन कराते हैं। ठीक है, एक ये रिएक्शन हो जाएगी इंपॉर्टेंट। इसके बाद और हम क्या रिएक्शन करा सकते हैं? हाँ, एक और रिएक्शन हमने पढ़ी थी बेटा, SO2 की रिएक्शन जब हम H2S से करते हैं, है ना, H2S से करते हैं, तो इसमें सल्फर बनेगा प्लस वाटर बनेगा।
तो हमने ये देखा था कि ये +4 है, ये -2 है, तो सल्फर 0 पे। कॉम प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है बेटा। और सल्फर कौन सा सल्फर बनाया था, बार बार नहीं लिखूंगा, बता दूंगा, क्या, कोलाइडल सल्फर। कोलाइडल सल्फर बनता है बेटा केमिकल रिएक्शन में। एक और रिएक्शन हम लिख सकते हैं कि अगर हम SO2 की रिएक्शन SnCl2 से कराते हैं बेटा, है ना, इन द प्रेजेंस ऑफ HCl मीडियम के लिए, तो यहाँ पर SnCl4 बनेगा, क्योंकि Sn को ये +2 से +4 में भेज देगा, ठीक है। और क्या बनेगा, SnS2 बनेगा, खुद -2 में आ गया, है ना, +4 से खुद -2 में आ गया, SnS2 बनेगा, प्लस वाटर बनेगा बेटा, ठीक है। तो ये कुछ रिएक्शंस हैं, कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज है, रेडॉक्स रिएक्शन ऑफ SO2, है ना, जल्दी से नोट करो, फिर आगे प्रोसीड करते हैं। हाँ तो बेटा आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, हम टॉपिक को यहीं पर रोकते हैं। SO2 अपना कंप्लीट हो गया, है ना। ये अपना लेक्चर नंबर 7 था ऑक्सीजन फैमिली में। नेक्स्ट क्लास में अपन आगे प्रोसीड करेंगे। ओके, थैंक यू एवरीवन।